तो सिंप्लीफिकेशन पे चर्चा हो रही थी और सिंप्लीफिकेशन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में और क्या क्या चीज पे चर्चा होगी। ठीक है, तैयार हैं आप सभी लोग? कल कुछ फार्मूला लिखवाए थे, आप लोगों को याद होगा। कल कुछ फार्मूला लिखवाए थे, आप लोग को याद होगा। याद है तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर गन से करते हुए बताइए क्या होगा उत्तर इसका। चार चार दो दो चार दो चार दो, ये आ रहा है उत्तर। ठीक है, तो देखिए सर, सवाल को चाप के पढ़िए, आराम से बनाने का प्रयास करिए। पहले 16 का अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 4, फिर का वर्गमूल निकालना है तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 2 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। आप लोग बोले हैं 4, तो 4 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। सवाल को आराम से पढ़ना है भाई, 4 कैसे बोल रही हो आप लोग। ठीक है, करा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2870 है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर इज इक्वल 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। चलिए इसका उत्तर करिए। इसका उत्तर करिए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए सर, 1 का स्क्वायर क्या होता है। 1 का स्क्वायर देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, एंड सो ऑन। आपको दिया हुआ है 20 का स्क्वायर कितना, तो 400 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2870। आपसे पूछा है कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 6 का 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 है ना, एंड सो ऑन, इसी तरह से चलते चल जाए। तो आपसे पूछा है 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर कितना, तो 1600 इज इक्वल टू कितना। तब आप देखेंगे बड़े प्यार से, तो ये आपको मारकर कितना गुना कर दिया है, ये आपको मारकर 4 गुना कर दिया है। 1 चौके 4, 4 चौके 16, 9 चौका 36 है ना, ये आपको मारकर 4 गुना कर दिया। तो ये आपको मारकर 4 गुना कर दिया है, भलाई का जमाना है, आप भी मारकर 4 गुना कर दीजिए, आप भी 4 गुना कर दीजिए। तो 2870 में जब 4 से गुना करेंगे तो 0 7 चौके 28 बचा 2, 8 चौके 32, 2 34 की 4 हाथ में बचा 3, 4 दूनी 8 3 11, 11480 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 11480। कुछ छात्र 5740 कर रहे हैं। देखो बाबू, 5740 तो बच्चा क्या कर रहा है ना, 1 का स्क्वायर है, वहां 2 का स्क्वायर है, दुगुना कर दिया, 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, दुगुना कर दिया। अरे बाबू, ये चद्दर ओढ़ के बैठल है, पावर लगल है, चद्दर ओढ़ के बैठल है, तो चद्दर उघार के न मारिएगा, है डायरेक्टली मार दीजिएगा। लाठी बजड़ने का कहां बजड़ जाएगा, कहां दिक्कत ना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट उसी टाइप का सवाल है, बनाने का प्रयास कीजिए जरा, उसी टाइप का सवाल है, बनाने का प्रयास कीजिए।
1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 12 का क्यूब इज इक्वल टू इतना है। तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 24 का क्यूब कितना हो जाएगा। तो उसी तरह से सेटिंग है। अब हम लिखेंगे नहीं, अब सीधा सीधी समझ जाएंगे। 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और इसी तरह से चलते चल जाइए तो 12 का क्यूब कितना होता है 1728 इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 6084। ठीक है, तो 2 का क्यूब कितना 8, 4 का क्यूब कितना तो 64, 6 का क्यूब 216 एंड सो ऑन, इसी तरह से चलते चल जाइए। तो आपसे पूछा है कि इतना का मान क्या होगा। तो आप देखिएगा कि सर ये आपको मारकर कितना गुना कर रहा है, ये आपको मारकर 8 गुना कर रहा है, ये आपको 8 गुना कर रहा है। तो ये मारकर 8 गुना कर दिया तो आप छोड़ देंगे, आप भी 8 गुना कर दीजिए। 4 8 32 का 2 हाथ में बचा 3, 8 8 64, 3 67 की 7 हाथ में बचा 6, 6 8 48, 48,672 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 48,672 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 48,672 आपके सवाल का उत्तर होगा। ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करिए आप लोग, इसको सिंप्लीफाई करके बताइए क्या होगा उत्तर। इक्यासी, कुछ लोग 83, तब कैफे वाले को ना बोलो भाई, हम कुछ ही करेंगे उसमें, हम उसमें क्या करेंगे। एडिट का राइट देगा तो सही करिएगा, देगा तो सही करिएगा। मजा आता है गोल गोल चेयर पर घूमने में, मजा आता है। आंख बंद करिए और धर के एकदम घूम जाइए, लगता है कहाँ पे रुकेगा। वही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। देखो इसमें करना क्या है कि सबका बेस आपको सेम करना पड़ेगा। 81 दिख रहा है, 9 है, 27 है, 243 है, बेस समान करना है अपने को। तो देखिए अगर हम सोचे कि अगर 9 के बेस में लाते हैं तो 81 तो 9 के बेस में आएगा, 27 नहीं आएगा, 243 भी नहीं आएगा। तो 9 के बेस में तो हम इसको ला नहीं पाएंगे, तो फिर हम इसको चाहेंगे कि 3 के बेस में लावे। किसके बेस में लाते हैं? 3 के बेस में। तो कोशिश करिए। तो 81 को लिख सकते हैं हम 3 का पावर 4 और कर पावर कितना तो 0.25। 9 को लिखेंगे क्या तो 3 का स्क्वायर और उसका पावर क्या तो 0.5। 27 को लिखेंगे क्या तो 3 का क्यूब, उसका पावर क्या तो 1.5। 243 को लिखेंगे क्या तो 3 का पावर 5 और उसका पावर क्या तो 0.5। देन आगे की प्रक्रिया बढ़ाते हैं। तो 25 चौके 100, ये 3 का पावर 1, 5 दूनी के 10 यानी 3 का पावर 1, 15 तिया 45 यानी 3 का पावर 4.5, 25 पचे 5 पचे 25 यानी कितना तो 3 का पावर 2.5। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग का काम करेंगे। इसका काम करेंगे, है ना, भाग का काम करेंगे।
भाग का काम। अब देखिए एगो कर लेना कि सर इतना फास्ट मत पढ़ाए, हम तो 5 मिनट से तो गोल गोल चेयर पर घूम रहे हैं, कह रहे फास्ट नहीं पढ़ाइए। अब कुछ मने कि दे दिए सवालों के बाद सूत जी का दिन एक नींद सुत जाए का, उन्हें से कोई आवेगा कहेगा का गुरुजी हम कि बच्चा को बता रहे थे कि ऐसी कुंभकर्ण सोता था, वही वाला हाल करे कह रहे हो का तुम लोग। 5 मिनट से तुम गोली गोली घूम रहे हैं, है ना। अब पहले भाग का काम करेंगे, तो बेस सेम होने पर भागा में पावर क्या होता है, घटता है। तो ये 3 का पावर 2 हो जाएगा, ये 3 का पावर 1 और ये 3 का पावर 1, ठीक है। अब गुना में बेस सेम होने पर पावर कुछ ही होता है, जुड़ता है। गुना में बेस सेम होने पर पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो 2 1 3 और 1 कितना, तो 4, 3 का पावर कितना, तो 4। अब 3 का पावर 4 कर भी बाबू कितना है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, कितना आते तो 81। 81 आपके सवाल का उत्तर है ऑप्शन, ठीक है। तो कल ही सब फार्मूला हम लोग लिखवाए थे, है ना, कल ही लिखवाए थे फार्मूला, आज आप लोग याद करके आए होंगे। और कल आप लोगों का डाउट क्लास है, जो भी आप लोगों का डाउट है सुन लीजिए, जो भी आप लोगों का डाउट है मेल कर दीजिएगा। मेल आईडी हम लिख देते हैं chandan.kumar@adda247.com @adda247.com chandan.kumar@adda247.com, ठीक है। ठीक है ना, तो इस पे आप लोग मेल कर दीजिएगा जो भी आप लोग का डाउट होगा, फोटो खींच के भेज दीजिएगा, टाइप करके भेजिएगा तो और उत्तम रहेगा, फोटो खींच के भेजिएगा तो फोटो खींच के भेज दीजिएगा, फोटो साफ होवे के चाहिए, और अपना बैच का नाम जरूर मेंशन करिएगा कि बैच नंबर कौन सा, ठीक है ना। अगर बैच नंबर आप नहीं लिखिएगा तो हम आपका डाउट नहीं लेंगे बाबू, काहे कि विनायक नाम के हम 3 बैच पढ़ा रहे हैं, 1 2 3 4th कमिंग है, ठीक है ना। तो आप मैसेज जरूर कर लिख दीजिएगा जरूर कि विनायक के पहला बैच, दूसरा माने तीसरा बैच से हम हैं, ठीक है ना, तब आपका डाउट हम करा देंगे। अब इसमें बोल रहा है कि सर सबसे बड़का कौन हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा। मेल करने के लिए बोले हैं दीदी, गूगल पे कहाँ पे, मेल करने के लिए नहीं बोले हैं। अब यहाँ पे देखिए कि सर इसमें पूछा सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रूट को हटाते हैं, रूट को हटाते हैं, रूट को क्या करते हैं, हटाते हैं। तो रूट को हटाते हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 का पावर 1/2। पहला स्टेप है कि रूट को हटाइए, 4 का पावर 1/3, 2 का पावर 1/5, 3 का पावर 1/7, रूट को हटा दिए। अब उसके बाद जो फ्रैक्शन आ गया ना, रूट को हटाते तो फ्रैक्शन आता है, कल हम लोग पढ़े हैं कि अंडर रूट x लिखते हैं तो हम इसको लिखते हैं x का पावर 1/2, क्यूब रूट x लिखते हैं तो हम इसको लिखते हैं x का पावर 1/3। जैसे कल आप लोग फार्मूला पढ़े थे कि n रूट x, तो हम इसको लिखते हैं x का पावर 1/n, है ना, कल लिखवाए थे फार्मूला, आज आप लोग याद किए होंगे, बहुत समझदार विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप है कि रूट को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हटाते हैं। और हटाने के बाद आपको करना क्या है कि सर ये जो रूट फ्रैक्शन आया उसका डिनोमिनेटर का एलसीएम, मतलब हर का क्या लेते हैं, हर का लासा, हर का क्या निकालेंगे, लासा, एलसीएम। तो 2 3 5 7 का लासा, 2 3 5 7 का एलसीएम, इसका एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा 5 7 35, 35 तिया 105, 105 गुना 2 210, कितना हो गया 210। अब ये 210 से हम क्या करते हैं कि पावर में भाग दे देते हैं, इस 210 से को पावर में लाके गुना कर दीजिए 210 को, तो ये हो जाएगा कितना, तो आप कहेंगे 5 का पावर 105, 210 से गुना कर दीजिए
तो 30 सत्ते 210, तो आप कहेंगे 4 का पावर 70, ये हो जाएगा। 210 से गुना कर दीजिए, 42 पच्चे 210, तो 2 का पावर 42, ये हो जाएगा। 3 का पावर 210 से गुना कर दीजिए, तो ये 30 7 या 210 30। अब बोला कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें बड़ा सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन है, तो एक तो आप देख रहे हैं कि बेसो सबसे ज्यादा है, 5 4 2 3 में बेस भी सबसे ज्यादा है और पावर वो सबसे ज्यादा है, बेस भी सबसे ज्यादा है और पावर वो सबसे ज्यादा है। तब हमारा जो सबसे बड़का हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ये आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। 5 का पावर 105, ये आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बेस भी सबसे ज्यादा है, पावरों सबसे ज्यादा आ गया, तो सबसे बड़ा कौन है, तो 5 का पावर 105। 5 का पावर 105 कहे के मतलब सबसे बड़ा कौन, तो √5। सबसे बड़ा कौन, तो √5। क्लियर है सबको, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, रूट को हटाते हैं। रूट को हटा दिए, रूट को हटाने के बाद वो फ्रैक्शन बैठ जाएगा, तो फ्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम से गुना करेंगे, उसके बाद जो पावर आएगा उस अनुसार फिर हम लोग डिसाइड करेंगे मामला कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। ठीक है, अब इसी टाइप से एक सवाल और कर लेते हैं। बता दीजिए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, बताइए कि सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा कौन है, बताओ भाई। हे प्रभु, चलिए, क्यूब रूट 4 है। तो पहला स्टेप क्या है बच्चों, रूट को हटाते हैं। तो 4 का पावर 1/3, 6 का पावर 1/4, 15 का पावर 1/6
और 245 का पावर 1/12। उसके बाद क्या करते हैं कि जो फ्रैक्शन आ गया उस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का लासा निकालते हैं। तो 3, 4, 6, 12, इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 12 से क्या करते हैं बच्चों? गुना। 12 से क्या करेंगे? गुना। ठीक है। अब 12 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 एकम 12 कट गया तो ये हो गया 245 का पावर 1। ये हो गया 6 दूनी के 12 कट गया तो ये हो गया 15 का स्क्वायर। 4 तिया 12 कट गया तो ये हो गया 6 का क्यूब। 3 चौके 12 कट गया तो ये हो गया 4 का पावर 4, है ना। अब इसके बाद वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे? वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4 का पावर 4 मतलब 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, 256। यह आ गया 6 का क्यूब, 6 छक्के 36, 36 छक्के 216। ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना? तो 225। 245 का पावर 1, 245। पूछा गया कि सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे ज्यादा केकर मान आया? 256। सबसे ज्यादा किसका आया? 256, यानी किसका? तो इसका। तो सबसे बड़ा कौन है जी? तो आप कहेंगे सर क्यूब रूट 4। ये सबसे क्या है बच्चों? बड़ा है। क्यूब रूट 4 ये सबसे क्या है? बड़ा है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप का सवाल में अब आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आप हैं एकदम बकलोल, समझते तो है नहीं। आज तक बता रहे हैं, स्टेप बता ही रहे हैं, तो कैसे मैट्रिक पास के नियल हैं? हम बता रहे हैं कि पहला स्टेप है कि रूट को हटाओ। रूट को हटाने के लिए भी बताए कि कैसे रूट हटता है। रूट को हटाओ, उसके बाद जो फ्रैक्शन आवेगा और एचसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम से उस फ्रैक्शन में गुना करते हैं, जो वैल्यू आता है उसके अनुसार फिर डिसाइड करते हैं। अगर समझ में नहीं करते हैं आएंगे माइया गजबे कर देते हैं। आइए अगला सवाल बनावल जाए। कह रहा कि विच ऑफ द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन है? विच ऑफ द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन है? एक बार प्रयास करिए कि सबसे छोटा कौन है, निकालिए। चेयर बढ़िया नहीं, घूमबे नहीं करता, रुक जाता। तो देखिए बच्चों, जब डिफरेंस अपना सेम हो या डिफरेंस सेम ना हो, कोई फर्क नहीं पड़े। क्या करेंगे कि ऐसे सवाल में माइनस में है सवाल तो जब सवाल माइनस में हो
जब सवाल माइनस में हो तो जिसका गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, जिसका गुणनफल मतलब प्रोडक्ट कम होगा वह सबसे बड़ा होगा। जिसका गुणनफल कम होगा वह सबसे बड़ा होगा, और जिसका गुणनफल ज्यादा होगा वो सबसे क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो गुना करिए। 13 गुना 11 143, 7 गुना 5 35, 19 गुना 17 19 दाएं के 190, 19 सत्ते 33, 17 नमा 53 से का 3 हाथ में बचेगा 15, 17 एकम 17 5 5 10 32 है ना। 15 गुना 13 15 दाएं के 150, 15 45 195। आपसे पूछा कि सर सबसे छोटा बता दीजिए कि सर सबसे छोटा कौन है, तो हम कोची बोले कि जिसका गुणनफल कम होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जिसका गुणनफल सबसे ज्यादा आवेगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो गुणनफल सबसे ज्यादा कहाँ पे आया जी, तो यहाँ पे आया गुरुजी। तो ये सबसे कौची है, ये सबसे कौची है, तो सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। अब पूछेगा कि सबसे बड़का कौन है, तो जिसका गुणनफल कम आया वो सबसे कौची हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझ गए। मास्टरनी बनबा का और वंदना जी करें। और कोई वैल्यू निकालना पॉइंट में, √13 बचपन में मैडम सिखाती थी ना रूट निकाले ला, वैसे रूट का वैल्यू निकालिए, √13 का वैल्यू, √11 का वैल्यू, उसके बाद घटा के देखिएगा। ठीक है, बताइए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तब इसमें भी हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये जो पर एक लाइन में लिखी ले है ना, कि जिसका गुणनफल, लिख लीजिए बाबू वो हो, कि जिसका गुणनफल क्या हो, जिसका गुणनफल ज्यादा हो, गुणनफल ज्यादा हो वह सबसे क्या होगा, छोटा होगा। यहू लिख लीजिएगा, काहल छोड़िएगा। जिसका गुणनफल ज्यादा होगा वह सबसे छोटा होगा। ठीक है, यहू लाइन में लिख लीजिएगा। एहजा बोलल गए हैं कि सबसे बड़ा कौन है, तो गुना करिए, तो गुना करिएगा तो 19 × 5 कितना, तो 95।
17 सते कितना, तो 19 से। 13 गुना 11 कितना, तो 143। पूछा कि सबसे बड़ा कौन है, बड़ा, तो बड़ा कौन होगा, जिसका गुणनफल कम होगा। बड़ा कौन होगा बच्चों, जिसका गुणनफल कम होगा। तो √19 माइनस √5 ये सबसे क्या है, तो सबसे बड़ा है। ठीक है, ये क्या है, तो सबसे बड़ा है। अब इसमें पूछा गया कि बताइए कि सबसे बड़ा कौन है। इसमें पूछा गया कि सबसे बड़ा कौन है, बताइए कि सबसे बड़ा कौन है। विच वन इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा कौन है। कोशिश करिए और कोशिश करके बनाने का प्रयास कीजिए कि सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए इस टाइप के सवाल में हम लोग क्या करते हैं कि पावर का HCF निकालते हैं। HCF कहने का मतलब होता है मासा, महत्तम समावर्तक। HCF का पावर का HCF निकालते हैं, फिर HCF से पावर में भाग देते हैं। HCF से पावर में भाग देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा पावर छोटा हो जाता है। देन वी डिसाइड द वैल्यू। तो 200, 150, 100 और 50 इसका HCF। तो 200, 150, 100 और 50 इसका क्या निकालेंगे बच्चों, HCF निकालेंगे। मासा निकालने के लिए बचपन में मैडम सिखाती थी, ऐसे 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 करके, है ना। तो HCF कितना हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा 50। HCF कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 50 से हम क्या करेंगे, HCF से पावर में भागा दे देंगे। तो पावर में भागा दे देंगे, तो 200 में अगर हम 50 से भागा देंगे तो 50 चौका 200, तो 2 का पावर 4। 150 में 50 से भागा देंगे, 50 तिया 150, तो 3 का पावर 3। 100 में 50 से भागा देंगे, 50 दूनी के 100, 5 का पावर 2। 50 में 50 से भागा देंगे तो 50 से कम 50, 7 का पावर 1। देन बी फाइंड वैल्यू। तो 2 का पावर 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 का क्यू, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 पचे 25, 7 का पावर 1 7। बोला कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे ज्यादा किसका आया, आप कहेंगे सबसे ज्यादा 27। 3 का पावर 3 मतलब सबसे बड़ा कौन है, तो 3 का पावर 150। सबसे बड़ा कौन है, तो 3 का पावर 150। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं ना है।
ठीक है। चलिए, और ये अभी इस टाइप का सवाल हम लोग माइनस में देखे थे, अभी इस टाइप का सवाल प्लस में मिल गया। तो नोट करके लिख लीजिएगा कि प्लस के केस में, प्लस के केस में, है ना, साइड में नोट करके, सब साइड लैंग्वेज है याद करने के लिए, कि प्लस के केस में सीधा काम होता है, प्लस के केस में सीधा काम होता है, सीधा काम होता है। माने माइनस वाले में क्या था, उल्टा था, कि जेकर गुणनफल ज्यादा आता था वो बेचारा छोटा हो जाता था, और जेकर गुणनफल कम आता था वो बड़ा हो जाता था। अब प्लस के केस में सीधा सीधी है, कि गुणनफल ज्यादा आइलाउ तो बड़ा, गुणनफल कम आइलाउ तो छोटा। प्लस के केस में सीधा सीधी खेल है, कि गुणनफल ज्यादा आया तो बड़ा, गुणनफल कम आया तो छोटा। ठीक है बच्चों, तो गुना कर लीजिए, 7 पचे 35, 9 तिया 27 और 8 चौका 32, सबसे 8 चौका 32। पूछा सबसे बड़ा, तो हमको जी बोले कि प्लस के केस में सीधा सीधी हिसाब है, कि ज्यादा आइलो तो बड़ा है, ज्यादा आइलो तो बड़ा है, आ कम आइलो तो छोटा है। प्लस के केस में सीधा सीधी हिसाब है, माइनस के केस में उल्टा हिसाब है। ठीक है। हाइला बनावल जाई, एकरा के बनाब। भिन्न के जोड़ तो रउआ लोगन के अबे करीला, बचपन में मैडम सिखैले हुई है ना। ACS के सप्लायर कुछ नाम रखल के। भैया जी परीक्षा के सवाल देखो, कभी दोनों मिक्स ना रहेला बबुआ, जब भी रहेला तो या तो छुछे प्लस में रहेला या तो छुछे माइनस में रहेला। ठीक ना। अब इकरा बनाब, भिन्न के जोड़ आवेला ना, तो के जोड़ के बताब का हुई उत्तर। देखा ही के कर उत्तर सबसे पहले आवे है। देखी कजरी के उत्तर आ गए, सही गलत का फैसला बाद में होगा। काजल एगो बात बोले, उस बैच में उससे लड़ाई करो ना जो तुम्हारा नाम काजू रखी है, उससे लड़ाई करेगी ना तो हम तुमको क्लास नोट्स दे देंगे। पहले उससे भरदम लड़ाई करना आज क्लास में, तब। शर्त मंजूर है तो बताओ। हाँ तो ठीक है, तो फ्रेंडशिप निभाओ, और का। हम तो तुमको ऑफर दे रहे थे कि लड़ाई लगाओ, लड़ाई करो उससे, ठीक है, पूरा क्लास नोट सब मैथ का दे देंगे तुमको। लेकिन तुम अब छोड़ो भाई, अब फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप कर रही है, हम कुछ नहीं बोलेंगे।
रीजन तो है ये लड़ने का, तुम्हारा नाम जो रखी है वो रीजन तो लड़े के है ही है ना तुम्हारे पास। ऐसे जबरदस्ती लड़ाई लड़ने के लिए थोड़ी ना करें, रीजन तो है ही है तुम्हारे पास। अब देखो भाई, कुछ लोग इसका एलसीएम, शिवांगी जी कहाँ गए हैं, एलसीएम निकालिए। ए तरह के हमको कर रहे हैं आगे बताइए, हम कुछ बताबे जी, एलसीएम निकाल के भिन्न के जोड़ बताना है, करा हमको कर रही है, आगे बताइए। प्रीति जी एलसीएम निकाल के बनाबो। अरे हम तो बतेबे करेंगे, हम बताएंगे तो अगर समझ ही में ना आएगा, इसलिए हम दे रहे हैं कि भाई पहले एलसीएम निकाल के आप लोग बनाइए। भाग ले, हमरा से मत लड़वा, हमरा से लड़वाने के चक्कर में कितना के घर लूट गया। अब यहाँ पे देखो बाबू, इसको बनाना है ना तो सेटिंग पक, ये है ना सवाल क्या कि जैसे कुछ कबिलाट रहते हैं उनके लिए होता है कुछ कि एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेके बनाइए। वो जब दो चार वो कबिलाट रहता है उसको हम बोलते हैं कि एलसीएम लीजिए और बनाइए, ठीक है। बाकी इसमें क्या होता है ना कि सेटिंग पकड़ना होता है कि सेटिंग कैसे चल रहा है। तो सेटिंग देखिए 1/20 है ना, तो इसकी सेटिंग को पकड़िएगा। 4 पचे कितना, तो 20, 4 पचे 20। इसको देखिए तो 5 छके 30, 6 सते 42, 7 8 56, 8 9 72 और 9 10 के 90। सेटिंग पकड़ना है, ठीक है ना। सेटिंग पकड़ जाए ना तो नीचे से पीछे वाला लेना है और नीचे से आगे वाला लेना है। इन दोनों का क्या लेना है, तो इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस कहे के मतलब होता है हिंदी में अंतर, ठीक है। और इन्हीं दोनों का क्या लेना है, गुणनफल। गुणनफल कहे के मतलब हो गया अंग्रेजी में प्रोडक्ट, मतलब गुना करके, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो नीचे से पीछे वाला 10 है और नीचे से आगे वाला कौन है, तो 4 है। तो 10 और 4 में अंतर कितने का, तो 6 का। और 10 और 4 को गुना करेंगे, 10 चौके कितना, तो 40। एकरा काटिएगा तो उत्तर हो जाएगा कितना, तो 3/20। और जेकरा विश्वास नहीं है, जिसको श्रद्धा नहीं है, वो भिन्न के जोड़ की तरह बनाइएगा, ठीक है। ठीक है, तो 3/20 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। देख रोशनी करिए, आपके क्लास में कोई फैजन है क्या? फैजन तो लगता है किसी बैच में, बहुत सारा फैजन है, काहेला। फैजन है एगो, एमडी फैजन है, एगो फैजन और कुछ करके है, 2-3 गो है, काहेला बाबू, का हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अगला सवाल वैसे ही है, सेटिंग पकड़िए, जल्दी से बताइए उत्तर क्या हो जाएगा। हाउ आर यू सर, अंग्रेजी ना समझियो भैया, लेकिन इतना जानियो कि ठीक है ही हो। चलिए सेटिंग पकड़िए, बताइए उत्तर क्या हो जाएगा। ना आज मुर्गा तो नहीं चला है,
आज लिट्टी खा लिए हैं हो, लिट्टी बेच रहा था, लिट्टी चोखा खाई गड़ी स्वादिष्ट लगा तो खा गए 7-8 को लिट्टी। अब वो खाली पानी खोज रहा है। आप पनिया मतलब पिए हैं ना तो एकदम और फूल रहा है, आसपास होले मियाज एकदम। एकदम पूरा एकदम हालत बिगड़ल है, इसीलिए आज हम थोड़ा आराम आराम से चल रहे हैं। बिहारे वाला था भाई, उधरे मिथिला दने के है, यहाँ लिट्टी के दुकान लगेले हैं तो चलिए। अरे खाए घड़ी पते नहीं चला, खाए घड़ी तो उस समय 8 गो खाए न तो उस समय लगा कि अभी और 3-4 गो टान सकते हैं। उस समय तो ऐसा लग रहा था, लेकिन क्लास लेट हो रहा था तो 3-4 गो और खा जाते हैं। लेकिन हमको क्या पता कि बाप रे बाप इतना एकदम आश्वस्त कर देगा, एकदम मियाज एकदम लग रहा है ना कि हमरे में 100-150 किलो वजन है, ऐसा फील हो रहा है। 100-150 किलो वजन है, वैसा फील हो रहा है एकदम। ठीक है, क्या कहें। आज देखिए सेटिंग पकड़िए, देखिए आइए इसको क्या लिखेंगे, 5×7=35। देखिए हालांकि सुनिएगा 7×5=35 भी होता है, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा है, हम कह रहे हैं आपको लिखना कैसे 5×7=35, सेटिंग करके लिखना है। 7×9=63, 9×11=99। सेटिंग पकड़ा गया, काम हो गया। सेटिंग पकड़े में तो हम माहिर ही जी। 11×13, 13×15 है ना। अब नीचे से पीछे वाला और नीचे से आगे वाला, इन दोनों का अंतर 10 का, और इन्हीं दोनों का गुणनफल तो 75। ये उत्तर हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं, उत्तर नहीं होगा, उत्तर नहीं होगा। काहे नहीं होगा हो, तो यहां देखिए 5 और 7 में कितना के अंतर, तो 2 का। 7 और 9 में कितना का अंतर, तो 2 का। 9 और 11 में कितने का अंतर, तो 2 का। अंतर 2-2 का चल रहा है, तो 2-2 का अंतर चल रहा है, तो 2 का अंतर है तो 1/2 से गुना। 3 का अंतर रहेगा तो 1/3 से गुना। 4 का रहेगा तो 1/4 से गुना। 5 का रहेगा तो 1/5 से गुना। इति श्री रेवा खंडे 7वां अध्याय समाप्त। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए। 2×5=10, 5 से 15×5=75, तो उत्तर कितना हो जाएगा, 1/15। ठीक है। तो 2 का गैप है तो 1/2 से गुना। 3 का रहेगा 1/3 से गुना। 4 का रहेगा 1/4 से गुना। 5 का रहेगा 1/5 से गुना, है ना। ठीक है, चलिए अब जैसे एक सवाल और देते हैं, एक सवाल और देते हैं, बताइएगा। मैंने अभी थोड़ा आसान कर दिया, सेटिंग में दे दिए हैं क्लियर करके। बताइए क्या होगा उत्तर, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा उत्तर। कल है रात में यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे, कितने लोग थे उसमें, कितने लोग उसमें थे? कल रात में जो यूट्यूब पे क्लास करवाए थे, कितने लोग उसमें थे? कोई नहीं ना था इस बैच से, हम जानते थे। हम हलियो
वो कल नहीं कराए थे। हाँ तू है ये नाना था, जुड़िए वहां पे भी जुड़िए, कुछ फायदा करेगा, फुर्सत मिले तो चल आइए बाबा के दरबार में। यहाँ का फर्स्ट टर्म 4, यहाँ का लास्ट टर्म 16, दोनों का अंतर, अंतर कितने का? तो 12 का। दोनों का गुणनफल तो 16 चौके कितना? तो 64। उत्तर होगा हो तो नहीं। कितना का अंतर? 3 का। कितना का अंतर? 3 का। 3 का अंतर है तो हाँ 1/3 से गुना। 3 चौके 12, 4 से 16 चौके 64, तो 1/16 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 1/16 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अरे खाना बनाने का टाइम है तो क्या कीजिएगा, खाना उधर बनते रहे खाना को चाहिए उस समय सब्जी बनाओ, सब्जी चढ़ा दो एकदम भूंज भांज के, ठीक है, उन्हें सीझत रहेगा, एकदम धीमा आंच कर दो, इन्हें पढ़त रहो, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना। लिंक ढूंढना कुछ है, सीधा सीधी सर्च करिए मैथ बाई चंदन सर, खाली लिखिएगा ना यूट्यूब पे जाके मैथ्स बाई चंदन सर, आपको मिल जाएगा हमारा वीडियो, ठीक है। या फिर बिहार एसएससी इंटर लेवल मैथ लिखिएगा तो आपको मिल जाएगा हमारा वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतने रखते हैं, अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे। कलहू क्लास है आप लोग का, बता दे रहे हैं। अगर डाउट आता है, आप लोग डाउट अगर भेजते हैं, मेल आईडी हम आप लोग को लिखवा दिए हैं, मेल आईडी हम आप लोग को लिखवा दिए, एक बार फिर से लिख देते हैं, chandan.kumar@adda247.com। इस मेल आईडी पे अपना डाउट भेज दीजिएगा, बैच का नाम जरूर लिख दीजिएगा, तब हम आपका डाउट करा देंगे। नहीं तो हम बहुत सारा बैच चलाते हैं भाई, तो पता चला कि आपका डाउट कहीं और, किसी और का डाउट कहीं, मैंने जिसमें बैच नेम नहीं लिखल रहेगा वो मेल में हम खोलवे नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो बैच नेम जरूर मेंशन करिएगा। क्लियर है? हाँ डेली रात को चलता है भाई, वो तो डेली रात को चलता है, रात में 8 बजे डेली चलता है, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे, तब तक के लिए घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, ठीक है। कर ले सर, आप सभी क्लास में सेम पढ़ाते हैं, तारे ब्रांड ब्रांड होला ना बाबू, ब्रांड ब्रांड होला, ब्रांड कभी बदला ही रे। तो पिज्जा खा ले ही डोमिनोज के गया में, चाहे पिज्जा खा ले ही डोमिनोज के दिल्ली में, स्वाद सेम होला, ब्रांड होला, ब्रांड ब्रांड, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।